अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हैं। हम उसकी मदद चाहते हैं, हम उससे माफ़ी मांगते हैं अपने गुनाहों की और उसकी मग़फ़िरत चाहते हैं, और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं, और उन पर और उन सभी पर जो आखिरत के दिन तक उनके नक्श कदम पर चलते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना इल्मा। पिछले सेशन में हमने जो पढ़ा था उसे रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो ये पिछले सेशन में हमने पढ़ा था अल हलक के बारे में, और उससे पहले पढ़ा था 5 मेजर एरियाज हैं। उसमें सबसे पहला है अल हलक, दूसरा अल लिसान, अशफ़तान, अल जौफ, अल खैशूम। तो पिछले सेशन में हमने पढ़ा था अल हलक यानी कि मखरज नंबर 1। अल हलक के 3 हिस्से हैं, यानी कि हलक के 3 मखारिज हैं, और उन 3 मखारिज से 6 हरूफ अदा होते हैं। तो उसका पहला मखरज है अक्सर हलक, वसतुल हलक, अदना हलक। उसमें अक्सर हलक से है हमज़ा और हा, वसतुल हलक से हा और आइन, और अदनल हलक से ख और गैन। ये 6 हरूफ अदा होते हैं। इन 5 मेजर मखारिज में सबसे पहला मखरज है अल हलक, जिसकी डिटेल्स हम पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं, और उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं इस डायग्राम के ज़रिए। हमज़ा और हा यानी कि जो सीने की जानिब हलक का सबसे आखिरी हिस्सा है, वहाँ से हमज़ा और हा अदा होते हैं। फिर है बीच, वसत कहते हैं मिडल को, तो वसतुल हलक हा और आइन यहाँ से अदा होते हैं, और ऊपर वाले पार्ट्स को अदना हल्क ख और गैन अदा होते हैं। ख और गैन पुर पढ़ते हैं। तो ये 3 सब मखारिज हैं हलक के, जिनसे 6 हरूफ अदा होते हैं। इन 6 हरूफ को हरूफ हलकी भी कहते हैं, क्योंकि ये हलक से अदा होते हैं। तो ये था 5 बड़े मखारिज में से सबसे पहले वाले मखारिज का खुलासा। आज के सेशन में हम इन 5 बड़े मखारिज में से मखरज नंबर 2 यानी कि अल लिसान की डिटेल्स पढ़ेंगे और समझेंगे। तो हम डायग्राम के जरिए समझते हैं। मेजर मखारिज हैं, उनका मखरज नंबर 2 अल लिसान। तो इसकी डिटेल्स जानते हैं, उससे पहले हम एक बार तिलावत के बारे में पढ़ लेते हैं कि कुरान की सही तिलावत के लिए हर्फ का मखरज, आर्टिकुलेशन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जबान के 10 मखरज हैं, जिनसे 18 हरूफ निकलते हैं। ये सबसे बड़ा मखरज है। जबान के जो 10 मखारिज हैं, तो मेन जो है उसके ये 4 हैं, और उनके इन चारों के भी फिर आगे हम पढ़ेंगे। इसमें सब मखारिज हैं, और इन चारों के जो सब मखारिज हैं उन सबको मिलाकर इससे 18 हरूफ निकलते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहला अक्सर लिसान, अक्सा कहते हैं दूर को। अब इसको दूर कहाँ से नाप रहे हैं हम इसको जबान का टिप ऑफ द टंग से दूर इसको नाप रहे हैं, यानी कि उसकी जो स्टार्ट पॉइंट है, इससे जो दूर का सबसे आखिर वाला हिस्सा है उसको कहते हैं अक्सर लिसान। ये जबान का बिल्कुल पिछला हिस्सा जो हल्क के करीब होता है, यहाँ से खास हरूफ निकलते हैं, जैसे कौफ और काफ। जैसे हम कहते हैं ना कल्ब, कौला, कुरआन। काफ जो है वो यहाँ के डीपेस्ट पार्ट से अदा होता है। इसकी तफसील अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी पहले हम सरसरी सी नज़र इन जो ये मखारिज, सब मखारिज हैं लिसान के, इस पर हम डाल लेते हैं। उसके बाद लिसान का दूसरा सब मखारिज है वसतुल लिसान, मिडल ऑफ द टंग। ये जबान का बीच वाला हिस्सा है, यहाँ से जीम, शीन और या निकलते हैं। मिसाल के तौर पे जीम से जैसे बोलेंगे जमील, किसी के अमूमन लोग नाम रखते हैं जमील, या जैसे कि मिनल जिन्नति वन्नास, मिनल जिन्नति, जिन्ना। तो ये जीम जो हमने बोला, तो इसका जो मखरज है वो ये वसतुल लिसान है। उसके बाद है या यहाँ पर ये जो या है ये गैर मद्दा या है। हमने या मद्दा पढ़ा था, लेकिन ये वाला या जो है, तो ये या मद्दा नहीं है। इसका भी हमें खास ख्याल रखना है। जैसे जो जुज़ 30 है उसकी जो पहली सूरत है अम्मा यतासाअलून, तो वो जो यतासाअलून में जो या आता है, तो ये इसका भी मखरज जो है ये वाला है। तो ये जो या गैर मद्दा है ये उसका मखरज है। तो ये मिडल पार्ट से 3 हर्फ अदा होते हैं, जीम, शीन और या।
और उसके बाद है हाफतुल लिसान। हाफा, हाफा कहते हैं किनारे को। ये जो ब्लू कलर से जो ये डायग्राम में जो दो साइड बनाई गई हैं, जबान के जो दोनों मोटे किनारे हैं, जो साइड जो हैं, ये साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो इस मखरज से हर्फ दौद अदा होता है, जो सबसे मुश्किल हर्फ माना जाता है। और दौद की मिसाल देख लेते हैं। जैसे बोलते हैं ना दौराबा, और दौद को मोटा भी पढ़ते हैं, दौराबा, दौलीन। इसकी आवाज इंग्लिश के लेटर जैसे डी होता है, डी, डी फॉर डे वाला डी, और लेटर जेड उसके बीच की होती हैं। लेकिन इसको ना तो पूरा डी, यानी कि जो दाल होता है अरबी का मखरज, हुरूफ हिजा का दाल, ना तो पूरा दाल की तरह इसको पढ़ेंगे और ना ही पूरा जा की तरह पढ़ेंगे। दाल और जा से के बीच का इसको साउंड को निकालेंगे, बौद। यानी कि हमारी जबान जब ये किनारे, जबान के किनारे जब ऊपर के जो हमारी दाढ़ें हैं उनको टच करेंगी तो हर्फ बौद अदा होता है। हाफतुल लिसान ऊपर के दांतों के साइड जो मोलर्स हैं उससे जब टच करेंगी तो उसको हर्फ बौद का मखरज है। अब आप लोग मिरर में देखकर ये जो मैं बता रही हूँ उसको सुनकर और फिर उसको प्रैक्टिस करें। रोज़ाना कम से कम 5 वर्ड्स की आप ज़रूर प्रैक्टिस किया करें, जिसमें हर्फ बौत को तो ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इसका मखरज बहुत मुश्किल है, अदायगी बहुत मुश्किल है। तो इसकी प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि हम लोग अजमी लोग हैं, नॉन अरब हैं। तो हम लोग की ये शुरुआत से बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग इस हर्फ को बोलना नहीं जानते, इसलिए हम लोगों के लिए ये बोलना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें। उसके बाद चलते हैं चौथे मखरज की तरफ। पहला था अक्सुल लिसान, फिर दूसरा वसतुल लिसान, हाफतुल लिसान और तौरफुल लिसान। तौरफ कहते हैं ये टिप जो है यहाँ तक, ये जो टच करती है हाफतुल लिसान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कहलाता है तौरफुल लिसान। यहाँ से बहुत सारे हरूफ निकलते हैं, जैसे ता, दाल, तौ, फा, वाल, वा, और नून, रॉ और लाम। इतने सारे हर्फ जो हैं यहाँ से अदा होते हैं। कहाँ से? तरफुल लिसान से। आज हम इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे और वसतुल लिसान यानी कि ज़बान का जो दरमियानी हिस्सा है इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इसको जानने के लिए हम डायग्राम की हेल्प लेते हैं इंशाल्लाह। ये है हर्फ काफ का डायग्राम। ये देखें, ये इसका जो पार्ट है काफ की अदायगी, ये ज़बान है। ये ज़बान डायग्राम में ये देख रहे हैं आप, ये ज़बान है। और ज़बान का जो आखिरी हिस्सा है वो जब हमारा टच करता है अपर सॉफ्ट पैलेट से, कॉफ की साउंड बनती है। ये साउंड मजबूती और जमाव और गहराई से निकलती। कैसे बोलेंगे इसको? कॉफ, कॉफ, मजबूती के साथ और जमाव के साथ। यानी कि हम अपनी ज़बान को, ज़बान का जो लास्ट पार्ट है इसको अपर पैलेट, सॉफ्ट पैलेट से टच करेंगे और मजबूती और जमाव के साथ इस हर्फ को अदा करेंगे, कॉफ, कॉफ। और जब ये काफ जो है हुरूफ कलकला में से भी, इसको भी नोट कर लीजिए, कलकला भी तजवीद का एक इम्पॉर्टेंट कायदा है। तो हर काफ जब साकिन हालत में होता है तो इसका इसका कलकला वाला साउंड निकलता है, यानी कि बाउंस देना, पलटना, वापस पलट कर आना, इसको बोलेंगे कलकला वाला साउंड। और हुरूफ कलकला के 5 हरूफ हैं। अभी इसकी तफसील नहीं पढ़ते हैं, इसके बस सरसरी से इस पर नज़र डाल लेते हैं। हुरूफ कलकला के 5 हरूफ हैं, कौफ, तो, बा, जीम और दाल। और कलकला का असल मानी जो है वो इको या बाउंसिंग साउंड कहलाता है। उनमें से ये हर्फ काफ भी है। तो जब ये काफ साकिन हालत में हो तो इसे पर कलकला करते हैं। और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि काफ नॉर्मली गहराई और मजबूती के साथ निकलता है। इस बात को याद रखें, ये मजबूती के साथ निकलता है और बहुत गहराई से निकलता है। लेकिन अगर ये साकिन हो, कलकला जब भी होगा जब काफ साकिन हालत में होता है। और जब हम इसको अदा करेंगे कलकला वाले साउंड को तो झटका, हल्का सा झटका भी होगा, तभी ये बाउंस बैक होगा। और कलकला की भी 3 किस्में होती हैं। तो इसकी तफसील हम, जो इसकी कलकला की 3 किस्में हैं उसको भी अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हर काफ की अदायगी पढ़ेंगे। कलकला के बारे में, उसकी तफसील के 3 जो किस्में हैं उसके बारे में इंशाल्लाह फिर किसी सेशन में हम इसकी तफसील में जाएंगे।
अभी हर्फ काफ की जो है एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। तो जब काफ पर जबर हो तो कौ। अच्छा, काफ जो है ये मोटा पढ़ा जाने वाला हर्फ है, तो इसके देखिए कई सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। एक तो इसकी अदायगी पे ध्यान रख देना है कि ये ज़बान का आखिरी हिस्सा अपर सॉफ्ट पैलेट से टच करना है, मजबूती और जमाव के साथ इसको अदा करना है, और इसको मोटा भी पढ़ना है। हरूफ ये मुस्तालिया में से है तो इसको मोटा पढ़ेंगे। तो काफ पर जब ज़बर हो कौ, ज़ेर हो तो कुई, और पेश हो तो को। और जब ये साकिन हालत में हो तो इसका कलकला देंगे। कैसे करेंगे? अक। अब इसको अक नहीं कहेंगे, अक, इक, उक। तो अब इसको हम इसके जो मुफरिदात हैं, यानी कि जिसको हमने अकेला अकेला पढ़ लिया है, मुफरिद कहते हैं अकेले अकेले को, अकेले को। कौ, कई, को, अक, इक, उक। अब इसके मुरक्कबात की एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मुरक्कबात कहते हैं जब ये ग्रुप में आता है, काफ जब ये ग्रुप में आएगा तब कैसे पढ़ेंगे? इसको तीन चार चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहला तो ये कि ये हरूफ मुस्तालिया है, काफ को मोटा पढ़ना है, काफ नहीं कहना, कौफ कहना है। अब इसके आगे है अलिफ। अलिफ साकिन हालत में है, उससे पहले जबर है, तो इसको हम एक अलिफ या हरकतैन मिकदार में इसको खींच के पढ़ेंगे। लाम को नहीं खींचेंगे क्योंकि लाम के आगे अलिफ नहीं है। तो कैसे पढ़ेंगे? कौला। इसको कौला नहीं कहेंगे, कौला। ये भी या मद्दा है, या जो साकिन हालत में उससे पहले कसरा है। कीला, कौला, कीला, कुल। अब यहाँ पर हम इसको साकिन हालत में है तो यहाँ पर हम कलकला देंगे। अकरबू, अक, अकरबू, इक़तरबा, युक़रिदु। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलें अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कर ली, अब आप लोग इसको पढ़ के सुनाएं जो मैंने ये पढ़ा है, इसके मुफरिदात और मुरक्कबात। तो पहले कौन पढ़ेगा? आप में से हैंड रेस करिए। बुशरा साहब आप पढ़िए। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़, क़ी, क़ू, अक़, इक़, उक़, क़ाल, क़ील, क़ुल, अक़रब, सॉरी, अक़रबु, इक़तरब, युक़रिदु। इक़तराब, रा में आपने मद कर दी, मद कहते हैं खींचने को, तो इसमें मद नहीं करेंगे। इक़तराबा, फिर से पढ़िए। अक़, सॉरी, इक़तरब। इसकी मशक करिएगा। रा को अच्छा। मोटा भी पढ़ना है, और इसमें मद, मद कहते हैं खींचना, खींचना भी नहीं है इसको। इक़तराबा। अच्छा, इक़तरब। जी जी माशाल्लाह। और उसमें इस्तेआज़ा और बसमल्ला में भी प्रैक्टिस जारी रखें इंशाल्लाह, उसमें थोड़ी सी कमी थी, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस जी करिएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मखरज नंबर 5। यानी कि ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं मखरज नंबर 5 को एक्सप्लेन करता है, जो कि काफ का मखरज है। और इस डायग्राम के ज़रिए हम काफ के मखरज को समझेंगे इंशाल्लाह ताला, और उसकी मशक करेंगे। काफ का हर्फ जबान के पिछले हिस्से से निकलता है, जैसे कि हर्फ कौफ भी जबान के पिछले हिस्से से अदा होता है, मगर दोनों में फ़र्क है। हमें इसी फ़र्क को ध्यान से समझना है। अब इसमें फ़र्क क्या है? जब हमने काफ पढ़ा था तो काफ जो है हमारा जबान का ये जबान है, जबान का जो आखिरी हिस्सा है, यानी कि अक्सर लिसान है, वो जब अपर पैलेट, सॉफ्ट अपर पैलेट से टच हुआ था तो हर्फ काफ अदा हुआ था। मगर काफ जो है ये जबान का आखिरी हिस्सा तो है, लेकिन ये हमारा जो हार्ड पैलेट है, सख्त तालु है, ये वहाँ से अदा होगा। थोड़ा सा डिफरेंस है। काफ और काफ दोनों जबान के आखिरी हिस्से से अदा होते हैं, लेकिन इसमें मेजर जो इसका डिफरेंस है वो ये है कि काफ जो है अपर सॉफ्ट पैलेट से अदा होता है, और काफ अपर हार्ड पैलेट से, यानी कि जो सख्त तालु है, वहाँ से अदा होता है। ठीक है, आप लोगों को फ़र्क समझ में आ गया? आगे बढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जैसे कि लफ्ज़ है कुरआन। कुरआन काफ से बना है, कौन सा वाला काफ? ये, इससे, कुरआन। अब जिनको नहीं पता, तजवीद नहीं पता, काफ की अदायगी नहीं सही से जानते, तो वो क्या पढ़ेंगे? कुरान, कुरान पढ़ेंगे। अमूमन लोग ये पढ़ते हैं,
तो कुरआन और कुरान। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लफ्ज़ है क़ल्ब, क़ल्ब सलीम, अक्सर कुरान में ये लफ्ज़ आया है, या और भी बहुत से लफ्ज़ आए क़ाफ से। क़ल्ब यानी दिल। अब हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं और हमें जहाँ लफ्ज़ आया क़ल्ब, हमने उसको क़ाफ की बजाय इस वाले काफ से अदा कर दिया। क्या बोला? कल्ब। तो कल्ब यानी कि दिल, और कल्ब अरबी का लफ्ज है, इसका मायना होता है कुत्ता। सिर्फ एक हर्फ का फर्क मतलब बदल देता है। अभी चलिए हिंदी की कुछ मिसालें देख लेते हैं, फिर हम आगे थोड़ा सा और वो पढ़ते हैं। तो हिंदी के जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसको, इस फर्क को समझने के लिए। जैसे अब हिंदी में बोलेंगे दिन, जो 24 घंटे का डे होता है, दिन बोलेंगे। अब हम उसको छोटी ई की मात्रा दिन ना कहकर बड़ी ई की मात्रा लगा दें, दीन, जो कि रिलीजन होता है। अब हमें कोई सेंटेंस बनाना, उसमें दिन का इस्तेमाल करना, दिन आना कि ये दिन, आज का दिन बहुत अच्छा है। अब हम कहते हैं आज का दिन बहुत अच्छा है, तो मीनिंग बदल गया। तो ये अदायगी का फ़र्क है। इसी तरह से जब हम कलाम पाक की तिलावत करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम है, किसी इंसान का भी नहीं है, तो हमें कितनी तवज्जो की ज़रूरत है उन मखारिज की। अब देखें ना, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर ये गलतियाँ करें, तो हमसे जो हमारे साथ वाले लोग हैं, जब हम ये गलतियाँ करेंगे तो वो हमको करेक्ट करेंगे और हमसे बात करना भी शायद बंद कर दें कि इनको सही से पढ़ना, सही से बोलना तो आता नहीं है। तो सोचें हम लोग कि जब हम अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, तो हम कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम, उसको सही से पढ़ने के लिए हमें तजवीद का सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये ज़रा सी तब्दीली जो है, ये गलतियां जो होती हैं वो मीनिंग बदल देती हैं, और इसलिए तजवीद सीखना और सही पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम हर्फ काफ के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो हर्फ जो काफ है, जब ज़बर होता है, का का की को, अच्छा इसको मजबूर नहीं पढ़ेंगे, झटका झटका नहीं देंगे, के नहीं पढ़ेंगे, काफ जेर के नहीं कहेंगे, काफ जेर की। अरबी में ये जो जेर है वो ई का साउंड देता है। अरबी में किसी भी हर्फ के नीचे जेर हो तो ए का साउंड नहीं होगा, ई का साउंड होगा। का की को, अक। अच्छा ये काफ, यहाँ पर एक और तजवीद का रूल अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है, सिफत है इसकी हम्स। हम्स कहते हैं हवा, आवाज़ मखरज में रुक जाए लेकिन जो हवा है वो बाहर निकले। तो वो ये हम्स जो है, हम्स भी तजवीद का एक रूल है। तो ये काफ पर लगता है। जब काफ साकिन हालत में हो तो इसको अक, अक नहीं कहेंगे, अक। का पे आवाज़ रुक गई और साउंड जारी रहा। तो कैसे पढ़ेंगे? अक, इक। खा, जो हिंदी का खा होता है वो नहीं बोलना है, का और खा के बीच का ये निकालना है। कैसे? फिर से देख लें इसे। अक, इक, उख। थोड़ा सा का और थोड़ा सा खा दोनों के बीच का साउंड लेना है, जब काफ साकिन की हालत में हो तब के लिए है ये। और अगर सिर्फ साकिन हालत में नहीं हो, जबर जेर पेश हो, तो क्या बोलेंगे? का, की, कु। अब इसके मुरक्कबात देख लेते हैं। कताबा, कताबा, किताबुन। अब ता के आगे ये अलिफ मद्दा है तो इसको खींचेंगे, ता को मद है तो ता को खींच के, ता का साउंड खींचेंगे। किताबुन। अब इसको के ताबुन नहीं पढ़ेंगे, की, किताबुन। कुतीबा, कुतेबा नहीं पढ़ेंगे इसको, कुतीबा। तक। अब मैंने यहाँ बोला, बताया था ना कि काफ पर जब जज्म हो, काफ जब साकिन हालत में हो तो इसको हम्स करेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पर हम्स के साथ पढ़ेंगे। कैसे? तक तुमूना, तक तुमूना नहीं कहेंगे इसको, तक तुमूना। अब इसको एक साथ पढ़ते हैं फिर से समझाने के लिए। मैं देखिए इसको टुकड़े कर करके अलग अलग करके बताती हूँ ताकि समझ में आ जाए। लेकिन इसको वन पीस में या वन स्टाइल में कैसे बोलेंगे? तक तुमूना, इक रामुन, शुक्रुन। ठीक है। तो अब इसको कौन आप में से पढ़ेगा? इसकी मशक करें आप लोगों में से। सानिया मेराज साहब आप पढ़िए। यस मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। का, की, को, अक, इक, उक, हम्स दीजिए, कतबा, हम्स दी, अक, अक, इक। हाँ। अक, इक, उक, हम्म।
كتب كتاب كتب تكتمون إكرام इक شكر रा मुन रा के आगे मद है ना, अलिफ मद्दा है ना, तो रा के साउंड को मद खींचिए। إك इक रा मुन। إك إكرام شكر इक, हाँ, इक रा मुन। إك हम्म। إكرام شكر शुक्रुन, काफ का साउंड नहीं, शुक्रुन। شكر हम्म। चलिए जी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं, ये मखरज नंबर 6, जो हम सब मखारिज की काउंटिंग कर रहे हैं, तो ये मखरज नंबर 6 आ रहा है। ये जो मखरज नंबर 6 है, ये एक्सप्लेन करता है वसतुल लिसान से, रिलेटेड है। इससे 3 लेटर्स निकलते हैं, कौन कौन से? जीम, शीन और या। और ये या जो है वो ये गैर मद्दा है, क्योंकि जब हमने या मद्दा पढ़ा था, तो या जो है वो उसकी डिटेल्स हम पढ़ चुके हैं। तो उसमें या का साउंड जो हमने निकाला था वो एम्प्टी स्पेस से निकाला था, याद है ना? मुंह के खाली हिस्से से, अलजौफ। यस मैम ये याद है। है ना? जी मैम याद है। तो वो वाला जो या था वो हमने जौ से निकाला था, मुंह के खाली हिस्से से। लेकिन ये वाला जो या है, ये है गैर मद्दा। इसको जबान का जो बीच का हिस्सा है यहाँ से निकालेंगे। ये देखिए, ये आपको ये वाईफाई के जो सिग्नल्स होते हैं उस जैसा ये यहाँ पर इसको डायग्राम में शो किया गया है। तो ये इनके मखरज हैं। जीम का मखरज ये है, शीन का ये यहाँ पर है। जब ये हमारी जबान ये बीच के हिस्से को, वसतुल लिसान को टच करती है, तो ये हर्फ अदा होते हैं, जीम, शीन, या। मखरज नंबर 6, वसतुल लिसान यानी कि मिडल ऑफ द टंग। ये जबान का बीच वाला हिस्सा है, यानी मुंह की छत। सिंपल वे में इसको मुंह की छत का बीच वाला हिस्सा कहेंगे। तो इन दोनों के मिलने से, किन दोनों के मिलने से? जबान का जो ये बीच वाला हिस्सा है और ये जो मुंह की छत, ठीक है, ऊपर का तालू, जब इससे टच हो, जबान का बीच का हिस्सा वसतुल लिसान, जब मुंह के तालू से टच हो, जो बीच का हिस्सा उससे टच हो, उसमें बीच भी हो सकता है, थोड़ा साइड भी हो सकता है, मतलब जरा सा स्लाइटली से डिफरेंस, तो उससे जीम, शीन और या अदा होते हैं। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि ये हर्फ निकलते कैसे हैं। जब जबान का बीच वाला हिस्सा मुंह की छत या इस छत को तालु भी कहते हैं, तो जब तालु को टच करे तो जीम, जीम निकलता है। और जीम को मजबूती और जमाव के साथ अदा करते हैं, जीम। जैसे नहीं इंग्लिश में होता है जा, जा, जे, हिंदी में जा और इंग्लिश में जे। तो मजबूती ऐसा साउंड आता है ना, तो जीम को भी हम मजबूती के साथ अदा करेंगे, जीम। उसके बाद ये शीन, शीन क्या है? ये भी जब जबान का बीच का हिस्सा ऊपर के तालू से लगे तो शीन अदा होता है। ये हवाई साउंड है, शीन, मतलब बिल्कुल एकदम से ये जो जबान का हिस्सा है, बिल्कुल ये एकदम टच नहीं हो रहा, थोड़ा सा देखिए गैप भी है, लेकिन ये बीच के ही पोर्शन से ये साउंड निकलता है। और इसमें जो शाह वाला है, ये तफशी वाला साउंड है, यानी कि आवाज मुंह में फैल जाती है। और या जो है ये नरमी से अदा करते हैं। तो ये तीनों हर्फ वसतुल लिसान से निकलते हैं। तो आज की जो क्लास है हमारी, ये इन तीनों कौफ, काफ, जीम, शीन, या, इन पर पूरी बेस थी क्लास। अब हम इसके जीम, शीन और या के इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इसकी मश्क करते हैं। जीम, जा, जी, जू। अच्छा, जीम भी जो है ये हरूफ कलकला में से। तो जो आज हमने ज़बान के जो दो मखरज पढ़े, अक्सर लिसान और वसतुल लिसान, तो अक्सर लिसान से क़ाफ, वो भी हरूफ कलकला में से, और जो हर्फ जीम है ये भी हरूफ कलकला में से है। तो इस पर भी जीम का जब साकिन हालत में होता है तो इसकी आवाज़ इको करती है, यानी कि पलटकर वापस हमें ऐसे इसकी अदायगी करनी है कि आवाज़ पलटकर वापस आए। तो तवज्जो से सुने कैसे हमें इसे अदा करना है। अज, इसको हम अज, अज कह के जीम पर रुक नहीं जाना है। अज, इज, उज, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे? अज, इज, उज।
अगर हम पढ़ रहे हैं इसको अज, इज, तो ये हम सही नहीं अदा कर रहे, क्योंकि हम कलकला नहीं दे रहे, तो हमें इसको कलकला देना लाजमी है। अज, इज, उज। इसी तरह से शीन, ये भी वसतुल लिसान का हर्फ है। इसको कैसे, इस पर कलकला नहीं देना, सिर्फ जीम पर कलकला देना, जब जब जीम साकिन हालत में हो। शीन को पढ़ेंगे शा, शी, शू। अश, इश, उश। अब या, ये गैर मद्दा है। या, यी, यू। आई, ई। ठीक है, इसके साथ पेश के साथ इसका नहीं बनेगा। अब इसका है मुरक्कबात जीम का। जहदा, जिहादुन। ये हा जो है, हा वसतुल हल्क से नहीं निकालना है, अक्सर हल्क से निकालना है। जिहादुन, वजूहुन। अब ये साकिन हालत में जीम है, यहाँ भी, इस पे भी, इस पे भी। ये तीनों हर्फ को हमें जीम पर कलकला देना है। कैसे पढ़ेंगे? तज अलू, तज अलू नहीं कहेंगे, तज अलू। रिजन, तुजजा। फिर से मैं पढ़ती हूँ, तजअलु रिजन। अच्छा, रा को भी जेर है, कसरा है, तो यहाँ पर रा बारीक पढ़ेंगे, रिजन, तुजजा। शीन को देख लेते हैं, शीन के मुरक्कबात। शहीदा, शिक़ाक़ुन। अब काफ का ध्यान देना है, काफ को मजबूती जमात के साथ अदा करना है। शिक़ाक़ुन, और मोटा भी पढ़ना है। शुहदाउ, अच्छा यहाँ पर मद है, ठीक है, तो मद देना है। शुहदाउ, यशउरूना, इशरूना, मुशफिकूना। या को देख लेते हैं, या हर्फ या के मुरक्कबात। यफ़अलु, बय्यनातुन, युखादिऊना, बैउन, बीउन। ठीक है, तो ये थी हमारे जीम शीन या मखरज नंबर 6 की मिसालें। और आप लोग कलाम पाक में से भी मिसालें ढूंढ के और उसकी मश्क करें। और ये डायग्राम जो है, ये टीथ की है, यानी कि दांतों की है। इसकी तफसील इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी सरसरी नज़र डाल लेते हैं। आमतौर पर मुंह में 32 दांत होते हैं। 16 ऊपर यानी कि अपर जॉ, और 16 नीचे यानी कि लोअर जॉ। और हर किस्म के दांतों का अपना नाम और फंक्शन है। इनको अरेबिक और इंग्लिश में जो है, ये देखिए दिए गए हैं यहाँ पर। सनाया यानी कि फ्रंट इंसिजर्स, रुबा रुबायात, और अनियाब। अब मैं उर्दू में पढ़ रही हूँ नामों को, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। दवाहिक, तवाखिन, और नवाजिज। तो मतलब यह है कि दांतों की समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हरूफ के जो मखारिज हैं वो इन्हीं के आसपास होते हैं। तो अब हम ज़बान के जब अगले बाकी के जो दो मखारिज हैं, हाफतुल लिसान और तरफुल लिसान, उनको पढ़ने से पहले हम इसकी तफसील पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद फिर हमारा जो बाकी के जो दो मखरज हैं ज़बान के, जो मेजर मखरज हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज की क्लास यहीं पर हम कंक्लूड करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।